हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग व्यंजन संधि के सेकंड पार्ट में व्यंजन संधि के कुछ और नियमों की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने व्यंजन संधि के कुछ नियमों की चर्चा की थी। आइए इसके सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ और नियमों की चर्चा करते हैं। नियम 4, इसका परिभाषा देखिए आप लोग। जब त का मिलन अगर श से हो तो त को च और श को छ में बदल दिया जाता है। जब त या द के साथ च या छ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर च बन जाता है। आइए इस परिभाषा को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं तो हम आसानी से समझ पाएंगे इसे। जब त का मिलन अगर श से हो, इस पे गौर करिए आप लोग। जब त का मिलन अगर श से हो तो त को च और श को छ में बदल दिया जाता है। ठीक है। जब त या द के साथ च या छ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर च बन जाता है। ठीक है। तो इसका जो है हम लोग क्या नाम है, इसकी जो उदाहरण दिया गया है, इसके उदाहरण से हम इसे और अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट एक वाक्य हो गया, इसका हम विच्छेद करते हैं तो ये विच्छेद जो हो जाएगा उत धन शिष्ट हो जाएगा, यानी कि उत प्लस शिष्ट हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे परिभाषा में इसका दिया है कि त का मिलन अगर श से हो, आप लोग स्क्रीन पे देखते जाइए। त का मिलन अगर श से हो, ठीक है, तो जो उत का जो त है इसका मिलन श से, यानी कि जो आगे ये शिष्ट का जो श है इससे होता है, तो त के स्थान पे च हो जाएगा और श के स्थान पे छ हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है तो त का मिलन अगर श से हो तो त को च यानी त के स्थान पे च हो जाएगा और श के स्थान पे छ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे त जो है बिना स्वर की सहायता से लिखा गया है, ये आधा व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे जो जब च आएगा तो वो भी आधा ही होगा। तो ये दोनों मिलाकर उच्छिष्ट हो जाएंगे, यानी त के स्थान पे च हो जाएगा और श के स्थान पे छ हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा उच्छिष्ट और इसको लिखा जाएगा इस प्रकार उच्छिष्ट, यानी कि स्वर का इधर सपोर्ट हो जाएगा, च के पहले हो जाएगा। ठीक है। अब आइए इसका जो दूसरा उदाहरण है हम लोग देखते हैं। शरद चंद्र दिया है। ठीक है। तो शरद चंद्र यानी कि शरद धन चंद्र, यानी कि शरद को हम अलग करते हैं और चंद्र को अलग करते हैं। तो यहाँ पे भी त जो है ह्रस्व है और इधर च है, तो त के बाद अगर जो च आए तो त के स्थान पे च हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे इस परिभाषा में दिया गया है कि त के बाद अगर जो च आए तो त के स्थान पे च हो जाता है। यहाँ पे भी त जो है ह्रस्व त है, इस वजह से च भी ह्रस्व त ही आएगा। इस वजह से यहाँ पे मिला के हम लोग शरद चंद्र हो जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग उच्छिन्न एक वाक्य है, तो उत धन छिन्न, इसका विच्छेद होगा उत धन छिन्न। तो ये भी उसी तरह है, यहाँ पे उत धन छिन्न है तो त आया है और उसके बाद छ आया है, तो त के स्थान पे च हो जाएगा और छ उसी प्रकार रहेगा। ठीक है। तो त यहाँ पे वो है ह्रस्व है, इस वजह से जो च आएगा वो भी आधा ही च यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो उच्छिन्न हो जाएगा और इधर स्वर जो है, जो इसकी जो मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा है, वो च के पहले लग जाएगी तो बन जाएगी उच्छिन्न। ठीक है। मतलब सेम जो परिभाषा है बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं इसको, कि जो जहाँ त है उसी का वो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार देखिए ये उच्चारण है, उच्चारण एक वाक्य है, इसका हम लोग अगर जो विच्छेद करते हैं तो उत एक तरफ हो जाएगा और चारण एक तरफ हो जाएगा। तो इसमें भी वही है, त है और उसके बाद अगर जो च आए तो त के स्थान पे च हो जाता है और त जो है, जबकि ये यहाँ पे त ह्रस्व है, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से ये लिखा गया है तो ह्रस्व है, इसलिए इस प्रकार नीचे हलंत लगा के लिखा गया है, तो यहाँ पे च हो जाएगा। तो दोनों मिला के एक ये आधा च और ये पूरा च मिलकर उच्चारण हो गया। ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा नियम है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आइए इसे देखते हैं आगे हम कुछ और नियम। नियम 5, जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ध को ह को ध में बदल दिया जाता है। ठीक है। एक बार और देखते हैं हम लोग। जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। त या द के साथ ज या झ का मिलन होता है तब त
या द की जगह पर ज बन जाता है। ठीक है, पिछला जो नियम हम लोगों ने पढ़ा एकदम सेम उसी नियम पे ही ये बना हुआ है। यानी कि जब त का मिलन, एक बार फिर से हम परिभाषा को 2 बार पढ़ते हैं तभी हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए देखते हैं, जब त का मिलन ह से हो तो, यानी जब त का मिलन ह से हो तो त को द हो जाता है और ह को ध हो जाता है। ठीक है, और त या द के साथ ज या झ का मिलन होता है तब त या द की जगह पर ज बन जाता है। ठीक है, आइए इसे हम उदाहरण से बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये भी बहुत ही आसान सा नियम है। जैसे उद्धरण दिया हुआ है, एक वाक्य है उद्धरण। ठीक है, तो इसको हम विच्छेद करते हैं तो उत धन हरण हो गया। ठीक है, तो उत जो है यहाँ पे ह्रस्व है, यानी कि आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि क्या नाम है, ये बिना स्वर की सहायता से लिखा गया व्यंजन है और इसको ह्रस्व को लिखने का व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से अगर जो हम किसी भी व्यंजन को लिखते हैं तो ये इसके नीचे जो है ह्रस्व ही, ये ऐसे ही लगा जाएगा, हलंत ही लगेगा। ठीक है, तो उत धन अरण, यानी कि अगर जो त हो और सामने ह हो तो त के स्थान पे द हो जाएगा और ह के स्थान पे ध हो जाएगा। ठीक है, तो त यहाँ पे ह्रस्व है तो यहाँ पे द भी आधा द ही आएगा, यानी कि द के नीचे हलंत करके हम लोग लिखेंगे उद आधा द और इधर ह के स्थान पे ध हो जाएगा। ठीक है, तो उद्धरण हो जाएगा, जो इस प्रकार से लिखा जाएगा संधि करके। और फिर इसके आगे जो है दिया है तद्धित दिया हुआ है, तो तद्धित का जो हम विच्छेद करते हैं तो तत् धन हित हुआ। ठीक है, तो इसका तत् का जो त है, ये त जो ह्रस्व त है और हित का जो ह है। ठीक है, तो ये भी एकदम सेम ऊपर वाले उदाहरण की तरह है एकदम, कि त के स्थान पे यहाँ पे द आ जाएगा और ह के स्थान पे यहाँ पे ध आ जाएगा। ठीक है, तो द आएगा यहाँ पे त, चूँकि यहाँ पे ह्रस्व है इसलिए द भी यहाँ पे आधा ही द रहेगा। ठीक है, हलंत की सहायता से ये व्यंजन लिखे जाएंगे, तो द हो जाएगा यहाँ पे द और ह की जगह ध हो जाएगा, तो ये संधि करके लिखा जाएगा तद्धित। ठीक है, अब आइए हम दूसरे एक वाक्य को देखते हैं, समझते हैं उदाहरण से। सज्जन, सज्जन एक शब्द, एक वो वाक्य दिया गया है और सत धन जन, इसका हम लोग विच्छेद करते हैं तो ये बना सत धन जन। तो यहाँ पे त है, त हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये आधा त है, बिना स्वर की सहायता से लिखा गया है, इसलिए इस प्रकार लिखा गया है, त के नीचे हलंत है। ठीक है, सत धन जन, यानी कि त हो और उसके बाद अगर जो ज या झ में से कोई एक शब्द हो तो त के स्थान पे ज हो जाता है। ठीक है, जैसा कि इधर देखिए हम लोग क्या नाम है इस नियम में पढ़े थे कि त या द के साथ ज या झ का मिलन होता है, यानी त या द के साथ में ज या झ का मिलन होता है तब त या द की जगह पर ज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे त और सत धन जन हुआ तो त की जगह पे यहाँ पे आधा ज बन जाएगा और जन का जो ये ज, तो ये दोनों का जब मिलन होगा तो दोनों के मिलने से त के स्थान पे ये आधा ज हो जाएगा, तो हो जाएगा ये सज्जन। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण को ध्यान देते हैं। जगत जीवन है, एक वाक्य है जगत जीवन। ठीक है, तो इसका हम क्या कहते हैं, इसका विच्छेद करते हैं तो ये हो गया जगत धन जीवन। ठीक है, तो त के स्थान पे यहाँ पे आधा ज आ जाएगा और आधा ये पूरा ज इधर आगे तो दिया ही है तो जगत जीवन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त के इधर जो पीछे जो नियम दिया गया है कि त या द के स्थान पर ज या झ का मिलन होता है तब त या द की जगह पर ज हो जाता है, यानी कि त और ज का जब मिलन होता है तो त की जगह पर ज हो जाता है। ठीक है, तो त यहाँ पे आधा त है बिना स्वर की सहायता से, तो उसी प्रकार यहाँ पे आधा ज लिखा जाएगा। ठीक है, तो जगत जग और आधा ज फिर पूरा ये उतार दिया जाएगा उसी तरह, तो हो गया जगत जीवन। उसी प्रकार बृहद झंकार है,
तो एक वाक्य है, इसका अगर जो हम विच्छेद करते हैं तो होगा बृहत धन झंकार। ठीक है, तो त यहाँ पे बृहत का जो इधर त आया है और सामने झ आया है, तो उसके स्थान पे त का जो परिवर्तन होगा, रूप होगा, वह ज हो जाएगा इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त और झ का मिलन होके त के स्थान पे ज हो जाएगा और यहाँ पे बृहत झंकार लिखा जाएगा। और ये चूँकि ये आधा ज है, इसलिए आधा ज यहाँ पे लगा, क्योंकि त भी यहाँ पे आधा ही त है, तो यहाँ पे आधा ज हो जाएगा, तो बृहत झंकार। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण है उद्धार। ठीक है, इसका जो विच्छेद होगा उत धन हार, उद्धार हुआ। तो यहाँ भी उसी प्रकार है कि त आए, त है यहाँ पे और इधर ह है, तो त के स्थान पे द हो जाता है और ह के स्थान पे ध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे त जो है ह्रस्व त है, तो यहाँ पे भी आधा द आ जाएगा, यानी ह्रस्व द आ जाएगा, और ह पूरा है तो यहाँ पे ध पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उद्धार। ठीक, और उद्धार इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस नियम को भी अच्छी तरह से समझे होंगे, काफ़ी आसान सा नियम है ये। आइए आगे देखते हैं, हम नियम छठे नियम की बात करते हैं। स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए, ठीक है, ये नियम ये कहता है कि अगर स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। यानी सिंपल सा है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमको अगर जो स्वर आए, छ के पहले अगर स्वर आता है तो हमें छ के पहले जो है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी कि च बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे आच्छादन एक वाक्य हो गया कि ये आच्छादन है। ठीक है, तो इसका हम जो विच्छेद करते हैं तो आ धन छादन हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें यही दिया है कि स्वर के बाद, यानी कि कोई भी स्वर, यानी कि आ जो है एक स्वर है, उसके बाद अगर जो यानी कि छ है, तो यानी छादन का जो छ है, यानी स्वर के बाद आ, स्वर के बाद यानी आ स्वर है, उसके बाद अगर जो छ आए, ठीक है, छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, यानी कि छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। तो आ स्वर के बाद अगर जो छ आए, आ स्वर के बाद अगर जो छ आए तो छ के पहले च बढ़ा दिया जाता है, वो भी ह्रस्व च, यानी कि आधा च। तो दोनों का वो संधि हो के क्या बनता है, आच्छादन, यानी कि इसमें च बस आधा च जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार संधि छेद है, तो संधि धन छेद, इसका जो है विच्छेद हुआ कि संधि धन छेद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है धी में ई की मात्रा लगी है, यानी कि ये स्वर है और उसके बाद आया हुआ है छ, तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, छ के आगे बस आधा च जोड़ देंगे। ठीक है, ह्रस्व च, तो हम संधि और छ में आधा च जोड़ देंगे, छेद हो जाएगा। ठीक है, तो संधि छेद, ये तो बहुत ही छोटा सा नियम है और बहुत ही आसान नियम है। आइए अब हम नियम 7 की बात करते हैं। म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है, इनमें से कोई एक व्यंजन हो तो म के स्थान, म में अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह में से कोई एक व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार को हम बस एक बिंदी लगा देते हैं तो वो जो है बस मान लिया जाता है कि वो म की जगह पे परिवर्तन हुआ है उसका। आइए देखते हैं हम लोग, जैसे ये संयोग दिया है, एक वाक्य है संयोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका विच्छेद हुआ है सम धन योग, यानी कि सम धन योग। तो यानी कि म के बाद सम का जो म है, म के बाद य, र, ल, व, ह, श, ये सब चीज़ें अगर जो आए, ये वर्ड अगर जो आते हैं तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा और ये अनुस्वार स के ऊपर लग जाएगा, तो हो जाएगा संयोग। यानी कि य, र, ल, व, श, स, ह, इनमें से कोई आया, जैसे य, र, ल, व यानी कि य आया है, तो म के बाद कौन सा वर्ड आया है, य, तो म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है, तो ये स के ऊपर लग जाएगा अनुस्वार, तो बन जाएगा संयोग। उसी प्रकार संहार एक वाक्य है, तो इसका हम विच्छेद करते हैं तो सम धन हार, यानी कि य, र, ल, व, ह,
तो ह है, तो यहाँ पे म के बाद कौन सा वर्ड आया है, ह आया है। ठीक है, तो जब ह आया है तो म का अनुस्वार में यानी कि बिंदी में परिवर्तन हो जाएगा, तो स के ऊपर ये बिंदी लगेगी। अनुस्वार बिंदी जो है, अनुस्वार को कहते हैं, अनुस्वार बिंदी को कहते हैं, दोनों एक ही है। तो स के ऊपर ये बिंदी लग जाएगी यानी अनुस्वार लग जाएगा, तो हो जाएगा संहार। उसी प्रकार संवाद एक वाक्य है, इसका हम जो है विच्छेद करते हैं, तो सम धन वाद हुआ, यानी कि य र ल व, यानी कि वो आया है यहाँ पे, सम का जो म है उसके बाद वो आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स के ऊपर जो है अनुस्वार लग जाएगा, यानी म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा, यानी जो बिंदी है वो लग जाएगी, तो वो हो जाएगी संवाद। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। उसी प्रकार ये एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, संशय। ठीक है, संशय है तो जैसे क्या कहते हैं, यहाँ भी वही दिया है, सम धन शय, इसका विच्छेद हुआ संशय का, तो म इसके नीचे जो है हलंत लगा हुआ है, यानी आधा म है, और इसके सामने जो है बड़ा सा, यानी कि य र ल व श आया, तो म जब म और उसके बाद श आता है तो म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है, और यह अनुस्वार स के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा संशय। ठीक, तो आई होप कि आप लोग इसे काफ़ी अच्छी तरह से समझे होंगे आज के वीडियो को, क्योंकि इनके सारे नियम काफ़ी आसान हैं और इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है एक ही बार में। ठीक है, आइए क्या नाम है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।